जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मेलडी माँ, गणपति बाप्पा मोरया। तो आज का हमारा टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हमारे सामने है 5 ऑब्जेक्ट्स एज वी कैन सी। अभी आज है 20 मई शनिवार एंड हमारे सामने है मून मैजिक, ट्विन फ्लेम ओरेकल, एंजल आंसर्स, डिवाइन डायरेक्शंस एंड एनर्जी ओरेकल। ठीक है, तो हम करने वाले हैं रीडिंग विद द हेल्प ऑफ दिस, लेकिन हमने कोई भी टैरो नहीं लिया है। सो हम इसको थोड़ा सा बदलते हैं एंड लेते हैं एक टैरो को। ठीक है, एंड ये टैरो होगा थिंक दिस वन, जो कि है चक्र टैरो। आई होप सो, यही नाम है इस टैरो का। ठीक है, तो टोटल आज 6 ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे। तो क्या करते हैं सबसे पहले, बिकॉज हमें ये सब भी देखने हैं, तो टैरो को जो है वो हम थोड़ा कर्म कर देंगे। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड ये आ गया पहला कार्ड एंड देखते हैं और हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। अगर आपको मैनिफेस्टेशन करना है आप अभी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, ताकि आप इसको और बेहतर तरीके से समझ पाए। ठीक है, और बस हमें एक ही कार्ड लेना है। चलो मैन्युअली पिक करते हैं, दैट्स इट। अब देखते हैं कि हमें क्या रीडिंग मिल चुकी है। ओके, सो लेट मी फर्स्ट पुट द कार्ड्स ओवर हियर। ओके, चलो यहाँ पे ऐसे रखता हूँ कार्ड्स। पहला जो कार्ड हमें मिला है वो है 9 ऑफ कॉइन्स, ठीक है भाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर हम इसकी बात करें तो ये सेकेंड विश कार्ड होता है। तो प्रैक्टिकली अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ये कार्ड बहुत अच्छा है। आप प्रैक्टिकली खुश हैं या फिर आपको पता है कि आपको क्या मिलने वाला, फिर क्या मिल सकता है। सेकेंडली इट इज़ अ कार्ड जहाँ पे आप प्रैक्टिकली आगे बढ़ रहे हो, यानी कि इस पर्सन का आपसे कोई भी गिला शिकवा फिलहाल तो नहीं है। ओके, इसके हिसाब से आपने जो किया फिर आप जो कर रहे हैं वो किसी सिचुएशन के तहत किया एंड हालात को बदला भी जा सकता है। तो हालात में क्या किया वो इम्पोर्टेंट नहीं, हालात में आगे क्या करेंगे ये इम्पोर्टेंट है। ये उनके लिए अभी यहाँ पे दिख रहा है। बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन उस चीज़ को लेके काफ़ी सुमधुर तरीके से आगे बढ़ते हुए हमें दिख रहा है, यानी कि नाराज़गी बिल्कुल नहीं है एंड मन में ये भावना है कि भाई सब कुछ अच्छा होगा, वाई नीड टू वरी, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड जो कार्ड मिला है वो है एस ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैच। यहाँ पे हमें पर्सन प्रिपरेशन करता हुआ दिख रहा है कि भाई आज कहीं बाहर जाना है, बाहर घूमना है, या फिर आपसे मिलना है, कम्युनिकेट करना है, बातें करनी है। दूसरी जो बात यहाँ पे दिखती है, ये पर्सन आपसे काफ़ी सारी बातें डिस्कस भी करना चाहता है। इट इज़ ऑल अबाउट देयर पैशन। तो क्या आप उनसे डिस्कशन करने के लिए रेडी हैं? कितने जल्दी आप डिस्कशन कर पाते हैं, या फिर और कौन सी वजह है जो आप इनसे बताना चाहते हैं? सेकेंडली पर्सन आपसे मिलना चाहता है जैसे ही आप फ्री हो। तो मे बी सुबह का अगर आपको फ्री मिलता है टाइम तो सुबह, या फिर दोपहर, या फिर शाम को भी, लेकिन एक्साइटमेंट लेवल या फिर कनेक्शन लेवल सुबह से ये मिस कर रहे हैं या फिर कम्युनिकेट कर रहे हैं। सुबह से ये पर्सन प्रिपरेशन करता हुआ हमें दिख सकता है, फिर कम्युनिकेशन करता हुआ हमें दिख सकता है। दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। तो आज बहुत सारी चीज़ें करनी है, या फिर मैनेज करना है, या फिर जो कल करना है उसकी भी प्रिपरेशन अभी से शुरू है। तो जो कार्ड मिला है वो है 10 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैच। भाई यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई आपसे मिलके सारे गिले शिकवे दूर या तो हो चुके हैं या फिर करने ज़रूरी है। 10 ऑफ वांड्स इसका सिंबल है, एरीज, लियो, सैच। कि भाई ठीक है भाई, ओके, नो इश्यूज। मैंने दिल पे कोई बोझ नहीं लिया, आप अभी अपने दिल पे बोझ मत लीजिए। ठीक है, ये कहना है इनका। एंड इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज कई बार हम किसी चीज़ को लेके परेशान रहते हैं या फिर दूसरे को ब्लेम करते हैं, आपकी वजह से ऐसा हुआ। तो ऐसा नहीं होता, कई बार हमारा गुस्सा जो है वो फूट पड़ता है। एंड इसलिए पर्सन कह रहे हैं कि नहीं भाई जो हुआ वो हुआ, अब क्यों उसके ऊपर चर्चा करनी है। अगला जो कार्ड है वो एस ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। भाई जो भी लोग सिंगल हैं उनके लिए काफ़ी बढ़िया चीज़ रहेगी बिकॉज हमें 2 बार एसेस मिले हैं। एंड सबसे ज़रूरी बात यह है कि यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस से कम्युनिकेशन अगर आज होने वाला है काफ़ी ज़बरदस्त हो सकता है। ठीक है, बस कंडीशन इतनी है कि आपको स्ट्रेट टॉक करना है, दिल से जो भी फील होता है, जैसे कि मे भी इनके बारे में कुछ पूछना है, इनको सलाह देनी है, या फिर कुछ जानना है, आप डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छा भी महसूस कर सकते हैं। अगला जो कार्ड मिला है 10 ऑफ कॉइन्स, एरीज, लियो, सैच। अगर हम इसकी बात करें तो देखो ये सेकेंड 10 आ गया है। तो 10 नंबर किसी के लिए इंपॉर्टेंट अगर है, या फिर किसी की बर्थ डेट है, या फिर लकी नंबर है, वॉट एवर, तो इसकी तरफ ध्यान दे सकते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट कि भाई सब कुछ बढ़िया चल रहा है, फिर सब कुछ बढ़िया होगा। अगर आप दोनों की तरफ देखें तो हाँ कुछ इश्यूज ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन वो इतने भी
आप गहरे नहीं हैं कि आप इनको हटा ना सके। तो इश्यूज रिजॉल्व हो सकते हैं, फिर रिजॉल्व होने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट वन। अब देखते हैं हमें नेक्स्ट कार्ड क्या मिला है, एंड दैट इज ऑल अबाउट दी टू ऑफ कॉइन्स, टॉरस और कैप्रिकॉर्न। इसकी अगर हम बात करें तो जो अंडरस्टैंडिंग हमें यहाँ पे मिलती है वो सिंपली क्या है कि भाई नथिंग टू वरी अबाउट। टू ऑफ कॉइन्स है, चीज़ें संभाली जाएगी। जिस तरह से ये आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, आप भी अगर इनकी तरफ ध्यान दे तो चीज़ें काफ़ी हद तक संभाली जा सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं मून मैजिक। चलो हम इनसे चुनते हैं कुछ कार्ड। 1 2 3 ऑलमोस्ट 5 मिनट हो चुके हैं। 1 कार्ड, 2 कार्ड, 3 कार्ड एंड 4 कार्ड। ठीक है, तो हमने ये 4 कार्ड चुने हैं। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। देखो जो पहला कार्ड है वो है लाइफ इज कंस्पायरिंग फॉर मी लास्ट क्वार्टर में। अगर इसका हम देखें तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भाई ये पर्सन जो है वो आपको बताना चाहता है कि ये भी फ्रस्ट्रेशन फील कर रहा था, लेकिन जब ये आपसे मिलता है आप दोनों ही डिस्कशन करके हल निकाल सकते हैं। सेकेंड जो कार्ड हमें मिला है वो क्या है, दैट इज ऑल अबाउट द आई नो माई सेल्फ डीपली एंड फाइंड माई सेल्फ वर्दी। इक्लिप्स का कार्ड है। तो अगर हम इसके बारे में सोचे तो हाँ, कहीं ना कहीं इसको भी ठेस पहुंची थी। अगर आपने कुछ इनसे कहा था उसके भी कारण इसको ठेस पहुंची थी, या फिर दुनियादारी करते हुए भी इनको ठेस पहुंची थी। तो अब बहुत झगड़ने के बाद या फिर बहुत ज़्यादा सोचने के बाद ये इस सोल्यूशन पे आ गए कि भाई आई एम वर्दी, कि भाई मुझे इससे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मुझे इम्पॉर्टेंट है मेरी खुद की हेल्थ एंड मेरे खुद के हैप्पीनेस। ये जो कार्ड है आई सीक बैलेंस एंड ग्राउंडिंग, ये आप दोनों के लिए है कि ग्राउंडिंग करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको गुस्सा आ गया और आपने गुस्से को ग्राउंड नहीं किया तो गुस्सा इतना बढ़ता जाएगा कि सिर्फ सामने वाले पे नहीं बाकी लोगों पे भी ये फूट पड़ेगा। जो फाइनल कार्ड है वो है आई लेट गो ऑफ द एंग्जाइटीज ऑफ अदर्स माइक्रो मून। जो बाकी लोगों की एंग्जाइटीज है कि बाकी लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, वो एंग्जाइटीज को भी जाने देना होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि भाई ट्विन फ्लेम ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। हमें चुनने हैं 5 कार्ड। ओके, ये आ गया दूसरा कार्ड। ओके, चलो देखते हैं 2 3 कार्ड आ गए और हमें 2 कार्ड और चाहिए। चुनते हैं मैन्युअली 4th एंड ये 5th वन। ठीक है, सो 5 कार्ड मिल चुके हैं। देखते हैं ये कार्ड्स हमें क्या कहानी बताते हैं। यस, देखिए मैंने एक कार्ड यहाँ पे रखा है। द फर्स्ट कार्ड इज शो काइंडनेस। यहाँ पे काइंडनेस दिखाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब प्यार दिखाना एंड दया दिखाना। कई बार हम किसी चीज़ को मन में अड़ंगा लेके बैठते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, हमें उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। ठीक है, हर बार हमें कोई समझे इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें भी किसी को समझना होगा, लेकिन हर एक की लिमिट होती है। जैसे कि वाटर टैंक की लिमिट होती है। वाटर टैंक मान लो 500 लीटर का है, जैसे ही पानी भर गया तो वो पानी ओवरफ्लो करेगा। वैसे ही अगर आप की जो लिमिट है, चाहे वो प्यार की हो या फिर माफ़ करने की हो, वो एक बार कंप्लीट हो जाए तो फिर आप गुस्सा तो करेंगे ही। तो इसके बारे में तो भाई आप खुद ही डिसीजन ले सकते हो। चलिए सेकंड कार्ड है भाई डोंट वेट। अब यहाँ पे 2 मैसेजेस मिलते हैं। एक तो भाई डोंट वेट कि भाई परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, अगर परवाह है तो खुद ब खुद पर्सन चला आएगा। तो ये पर्सन आपको हिंट दे रहा है। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास इनके लिए समय है या फिर आप इनसे जाके मुलाकात कर सकते हैं तो क्यों नहीं, ये भी तो कोशिश कर रहे हैं, ये भी आपको समझने की ज़रूरत है। और सेकेंडली कि भाई डोंट वेट, आपको खुद ही अप्रोच करना पड़ेगा। तो या तो ये खुद ही आपसे अप्रोच करेंगे जल्द मतलब सिर्फ कुछ घंटों में या फिर 1-2 दिनों में, और अगर आपके हिसाब से ये उनके लिए नहीं है तो आप खुद ही ये डिसीजन ले सकते हो। अगला जो कार्ड है भाई वो है नेक्स्ट जो आ गया है कार्ड लिसन टू योर इंट्यूशन। जो आपके इंट्यूशन आपको बोल रहे हैं आई वांट टू कम्युनिकेट, आई वांट टू टॉक या फिर आई वांट टू स्पीक, जो आपको इनसे बात करनी है ये आप बहुत इजीली कर सकते हैं। दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है लिसन टू योर बॉडी। इसकी अगर हम बात करें तो भाई कहीं ना कहीं पे आप की अंडरस्टैंडिंग क्या है, आप इनसे मिलना चाहते हो, आप इनसे नहीं मिलना चाहते, कुछ रोमांस हो सकता है, नहीं हो सकता है, या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या आप इनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, ये भी यहाँ पे हम जान सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है इमोशनल स्टेबिलिटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इमोशनल स्टेबिलिटी का मतलब ये कि भाई देखो कई बार क्या होता है ना, कोई बस कुछ कहता है कुछ ही वर्ड्स और हमारे आंखों में आंसू आते हैं। आंसू आने का मतलब ये नहीं कि हम कमज़ोर हैं, बल्कि आंसू आने का मतलब ये है कि हम संवेदनशील हैं। हर कोई संवेदनशील नहीं होता।
ओके जैसे कि मान लो बैंक के रिकवरी लोग जो होते हैं वो संवेदनशील नहीं होते, एंड कई बार लोग ऐसे कहते हैं, क्यों? बिकॉज उन्होंने एक्सपीरियंस लिया होता है। सिमिलर वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इमोशनल स्टेबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है हर व्यक्ति के लिए, हमारे लिए भी, और अगर हम इसको अचीव करते हैं, हम इसको पाते हैं, तो फिर तकलीफ हमें नहीं होगी जिसकी ये पर्सन चाहत कर रहा है या जिसको पाने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि और हमें क्या मिलता है फ्रॉम द एंजल आंसर्स। ओके चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। चलो चुनते हैं 2 कार्ड, पहला कार्ड तो आ गया एंड देखते हैं सेकेंड कार्ड क्या है। चलो यहाँ क्या सेकेंड कार्ड, सो लेट्स सी। जो पहला कार्ड है वो है लेट गो। अब लेट गो जो है वो ईगो के लिए भी हो सकता है या फिर कभी आगे बढ़े चलो के लिए भी हो सकता है, ठीक है। कैसे मैंने कहा इसके पहले कि अगर आपके लिए है तो आप बिंदास से कम्युनिकेट कीजिए, इनके लिए है तो ये बिंदास से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यस का मतलब है कि कहीं ना कहीं पे जहाँ पे पॉजिटिव एटीट्यूड दिख रहा है कि हमें इनको फॉरगिव करना है, इनके साथ आगे बढ़ना है या फिर इनको माफ़ करना है, उसके लिए यस यहाँ पे आता है। कोई भी नेगेटिव सिचुएशन के लिए आपको यस नहीं देखना है, ठीक है। ये मैं पहले ही डिस्क्लेमर बोल देता हूँ। नाउ लेट्स सी कि हमें क्या मिलता है फ्रॉम द डिवाइन डायरेक्शंस एंड हियर वी गो, ठीक है। ये कार्ड्स आ गए हमारे यहाँ पे, जस्ट मिनट में कार्ड्स लेता हूँ एंड देखते हैं कि भाई हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके कुछ कार्ड इसके अंदर ही रह गए, सो लेट्स सी कि हमें क्या रीडिंग मिलती है एंड हियर वी गो। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड चुनते हैं कुछ कार्ड। चलो चुनते हैं सिर्फ 3 ही कार्ड इसमें से एंड ये आगे 3 कार्ड, ठीक है। ये 3 कार्ड हमें क्या कहानी बताते हैं, लेट्स फोकस ऑन दैट वन। ओके मैं इसको साइड में रखता हूँ। जो शुरुआत है वो है पहली वेट। ओके आई होप यू कुड सी दैट, वेट आ गया है यहाँ पे। टेक टाइम टू थिंक ऑन द मैटर्स एट हैंड, डोंट बी टेम्पटेड टू रश। जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई बार हम कहते हैं ना कि भाई मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है, तो गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। जो अभी हाथ में है कि भाई क्यों ऐसा हुआ, उन्होंने क्यों ऐसा बोला, उन्होंने क्यों ऐसा कहा, उसके बारे में सोच ज़रूर है। तो इसलिए मैंने कहा ना कि ये सोच रहे हैं। इसके पहले अगर आपको लग रहा है कि आपको इनसे बातचीत करनी है, कोई हल निकालना है, डेफिनेटली यू आर मोर देन वेलकम। क्लियरिंग जो आ गया है यानी कि रिमूव एनर्जी ब्लॉकेज। क्लियरिंग का मतलब क्या होता है, कई बार अनवांटेड इमोशनल एनर्जीज जमा होती है, ठीक है। मान लो रिश्ते में कई बार दरार आ चुकी है, तो फिर वो जो नेगेटिविटी फैलती है ना, उसको क्लियर करने की बहुत ज़रूरत है। एंड कई बार आप बिना बोले भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप रेकी करते हैं या फिर मतलब कि रेकी सीखना, ओके आर्या के बाद जैसे हम कहते हैं कि भाई रेकी ऊर्जा जो जापान में डेवलप हुई थी, या फिर अगर हम बात करते हैं रिगार्डिंग अदर थिंग्स जैसे कि अगर आप चक्र क्लेंजिंग करते हैं, ठीक है, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाई देता है। या फिर अगर आप मैनिफेस्टेशन भी लगातार करते हैं स्पेसिफिक टाइम पे लगातार, तो उसका भी प्रभाव देखा जा सकता है। जो फाइनल कार्ड है मेडिटेट, कहीं ना कहीं पे रिकनेक्ट विथ योर इनर स्पिरिट, वॉक, प्रैक्टिस योगा। तो कहीं ना कहीं पे मेडिटेट आ गया है तो भाई आपको ध्यान करने की ज़रूरत है। ध्यान करना मतलब शून्यता में जाना, और ये करना इतना भी ईजी नहीं है, ये पहले ही बोल देता हूँ। ओके एंड अब देखते हैं फाइनली एनर्जी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है एंड हम चुनते हैं कुछ कार्ड 1, 2 एंड 3। चलो 3 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं इनका मतलब क्या आता है। जो पहला कार्ड है भाई ब्लॉसमिंग अबुंडेंस। उनके भाई क्या है इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि भाई सब कुछ सही हो रहा है, ब्लॉसमिंग अबुंडेंस आ रहा है। अबुंडेंस में बहुत सी चीज़ें आती हैं, ठीक है, लेकिन कई बार हम अबुंडेंस को समझ नहीं पाते, तो ये भी हमें जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो कार्ड है वो है एंजल ऑफ बैलेंस। मतलब कि भाई एंजल ऑफ बैलेंस का मतलब है कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बैलेंसिंग करना या फिर बैलेंस सीखना। जैसे कि लिब्रा साइन होता है जो हमेशा बैलेंस करता है, तो यहाँ पे ये पर्सन जो है वो आपकी और इनकी ज़िंदगी में बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। इनके ऊपर गुस्सा मत होइए। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। तो हो सकता है कि आप या फिर ये पर्सन फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से थोड़ा सा गुजर रहे हैं, थोड़ी सी तंगी की अवस्था है, इसको समझ लीजिए। इससे भी कई बार इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। गीता रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।